तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन क्लासरूम मज़ेदार पढ़ाई के एक और नए और मज़ेदार वीडियो के साथ। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मेनली, तो आज की क्लास में हम सीईटी से रिलेटेड बात करने वाले कि सीईटी के एग्ज़ाम आ गई है आपकी। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि मेन जो आपके टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। एक तो 10+2 लेवल, एक आपका इसमें क्या होगा कॉलेज लेवल वाला है, और एक एलडीसी की जो एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए भी मतलब सिलेबस सारा सेम ही है इनका लगभग। तो उसके लिए हम ये आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं, वन शॉट वीडियो टाइप में लेके आ रहे हैं। तो इसमें हम सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, वो भी एकदम शॉर्ट तरीके से, और फिर इनके लास्ट में आपके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो मतलब प्रैक्टिस भी साथ में हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मज़ेदार पढ़ाई के साथ। हेलो। तो हम बात करते हैं आज सीईटी के बारे में, ठीक है। तो सीईटी में क्या होता है, सीईटी जो एक तो ग्रेजुएशन लेवल का लगेगा और एक 10+2 लेवल का लगेगा, ठीक। तो ग्रेजुएशन लेवल का जो कि अभी आगामी महीने में है ना, इसकी एग्जाम आ रही है 8 या 9 जनवरी को सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है। और उसके बाद में फरवरी में, यानी कि इसके अगले महीने को 4, 5 और 12 फरवरी को सीईटी 10+2 लेवल की एग्जाम है। तो उन दोनों में एक कॉमन टॉपिक है जो कि क्या है, सभ्यताओं का टॉपिक है, ठीक है। राजस्थान की सभ्यताओं में, उसमें भी सभी सभ्यताओं का कोई योगदान नहीं है, यानी सभी सभ्यताओं को अपने को पढ़ना भी नहीं है। उसमें मुख्यतः 5 सभ्यताएं दे रखी है। कौन कौन सी दे रखी है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बालातल और बेराट, जो कि जयपुर में, ठीक। इसमें देखते हैं अपन सभ्यताओं का निम्नवार या फिर एक शॉर्ट वीडियो के रूप में सबसे शॉर्ट एंड स्वीट है ना अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं गणेश सभ्यता, ठीक। तो गणेश सभ्यता कहाँ पे है? गणेश सभ्यता देखो, राजस्थान में गणेश सभ्यता नीम का थाना कहाँ पे है? सीकर में, ठीक। इसमें इसके अलावा देखो गणेश सभ्यता क्या बात आती है? कांदली नदी के किनारे स्थित है, ठीक। इसके अलावा देखो इसके क्या क्या कह सकते हैं, इसको क्या क्या उपनाम है, यानी हर लोगों ने इसका कुछ ना कुछ जैसे ही खोजा तो कुछ ना कुछ उपकरण मिले, उसके आधार पर इसका नया नाम दे दिया, ठीक। तो इसमें देखो भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, यानी तांबे के सबसे पहले साक्ष्य या फिर तांबे के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। तो भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इसको, ठीक। पुरातत्व का पुष्कर और ताम्र संचयी सभ्यता, यानी कि सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होने के कारण इसे ताम्र संचयी सभ्यता कहा जाता है, ठीक। अब तांबे की बात करें तो तांबा कहां से आता था यहाँ पर? तो जो कि शेखावाटी में ही क्या कौन सा स्थान स्थित है? खेतड़ी सिंगाना का स्थान है, जो कि क्या है पता है, झुंझुनू में। वो भी कांदली नदी के किनारे पे ही था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तांबे के उत्पादन या तांबे की खदान यहाँ पे खेतड़ी में मिली थी, ठीक है। तो जिसके कारण तांबे के उपकरण बने थे, यानी कि पास में ही तांबे की खदान होने के कारण सर्वाधिक तांबे का उपयोग किया जाने लगा, और यहाँ पे सबसे शुद्धतम तांबे का उपयोग किया गया, जिसके कारण क्या है कि 99% तक शुद्ध तांबे के उपकरण बने, यानी कि सबसे शुद्ध तांबे के उपकरण यहीं से मिले हैं, ठीक। इसके अलावा देखो इसकी खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में इसकी खोज की थी, ठीक है। यानी आर.सी. अग्रवाल लिखा हुआ आता है कहीं कहीं पे, और रतन चंद्र अग्रवाल भी अपन कह सकते हैं, ठीक है। 1972 में इसने खोज की थी, ठीक। और खनन या खुदाई की बात करें तो 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल और इसके सहयोग किया था विजय कुमार ने, ठीक। यानी इन दोनों के निर्देशन में खुदाई की गई थी, ठीक। इसके अलावा देखो मछली पकड़ने के कांटे के साक्ष्य मिले हैं। अब ये इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि कांदली नदी में ऐसे प्रमाण मिले कि कांदली नदी में सर्वाधिक मछली उत्पादन होता था। तो मछली उत्पादन होगा तो मछलियों को पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ औजार भी इस्तेमाल करेंगे। तो औजार क्या पकड़ते थे? मछली पकड़ने के कांटे, ठीक है। अब मछली पकड़ने के कांटे को हरफून भी कहा जाता है। अगर हरफून लिखा जाए तो भी आपको मछली पकड़ने का कांटा ही समझना है, ठीक है। अब इसमें देखो पत्थर किससे निर्मित बांध भी मिला है। अब पत्थर से निर्मित बांध, तो बांध बनाने का क्या उद्देश्य होता है? जल संग्रहण की व्यवस्था हो सकती है कि, ठीक है। तो इसमें देखो राजस्थान में सर्वप्रथम पानी के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि एकमात्र पानी संचय के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो इसमें पानी संचय या संग्रहण करने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। अब अगला देखते हैं अपन सभ्यता स्थल कौन सा? बालाथल सभ्यता, ठीक है। अब देखो बालाथल सभ्यता वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी ये ताम्र पाषाणिक सभ्यता, यानी ताम्र पाषाण युग की सभ्यता है। और ये ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है, यानी कि जो गणेश्वर सभ्यता स्थल है वो भी ताम्रयुगीन थी, और यह भी ताम्रयुगीन स्थल है, ठीक। इसके अलावा देखो इसके खोज की बात करें तो वीएन मिश्र ने इसकी खोज की थी, जिनका पूरा नाम वीरेंद्र नाथ मिश्रा, ठीक है। तो इन्होंने इसकी खोज की थी 1962 से 63 के अंदर, ठीक है। अब देखो उत्खनन की बात करें, यानी कि खुदाई या फिर खनन की बात करें तो 1993 में इसका उत्खनन किया गया था, ठीक। ताम्रयुगीन स्थलों में नवीनतम है, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ताम्रयुगीन स्थलों में नवीनतम स्थल कौन सा है, तो बालाथल उदयपुर है, ठीक है। अब देखो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। आपसे पूछे ये किस नदी के किनारे स्थित स्थल, तो कोठारी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सूती कपड़े का प्रमाण मिला है, यानी सूती कपड़े से बनी हुई चीजें मिली है यहाँ से, ठीक है। तो सूती कपड़े के प्रमाण भी काफी बार पूछे गए कि ये कहाँ से मिले, तो वल्लभनगर उदयपुर में किसके? बालाथल सभ्यता स्थल से मिले, ठीक। 11 कक्षों का बड़ा हॉल मिला है। अब इसका क्या मतलब हो सकता है 11 कक्षों का बड़ा है?
यानी कि संयुक्त परिवार होगा, ठीक है, तभी 11 कक्षों का बड़ा हॉल मिला होगा, यानी संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिली है। ठीक, लोहा गलाने की भट्टियां मिली है, इसका मतलब क्या है, लोहा गलाने की भट्टियां कहां पे मिली होगी, अगर ये लोहा युगीन स्थल है तो लोहा गलाने की भट्टियां मिली होगी, इसलिए कह सकते हैं ये लोहा युगीन स्थल है। ठीक, इसके अलावा यहाँ से बेल के खिलौने मिले हैं। अब बेल के खिलौने का मतलब क्या है, बनासियल बुल, यानी इस सभ्यता को बनासियल बुल की संज्ञा दी जा सकती है। लाल काले मृत भांड मिले हैं। अगला सभ्यता स्थल आता है अपने पास बेराट, जो कि कहां पे है, इसमें देखो भब्रू शिलालेख से अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने की जानकारी मिलती है। ठीक है, तथा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ की जानकारी मिलती है इससे। ठीक है, इसमें देखो अशोक को मगध का राजा बताया गया, इसमें लिखा गया क्या लिखा गया, महाराजा धीराज मगध, ऐसे लिखा गया अशोक के बारे में। ठीक, इसके अलावा देखो एक और लघु शिलालेख मिलता है, कहां से, 1871-72 में। 1871-72 में भीम डूंगरी से सर कार्लाइल ने दूसरा लघु शिलालेख खोजा, यानी एक और लघु शिलालेख खोजा सर कार्लाइल ने। ठीक है, 1871-72 में। पाषाणकालीन गुफा चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं बेराट सभ्यता से। पाषाणकालीन गुफा चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं कहां से, बेराट सभ्यता से। इसके अलावा महाभारत कालीन अवशेष में मिलते हैं यूनानी इंडो ग्रीक मुद्राएं मिलती है, 28 यूनानी इंडो ग्रीक मुद्राएं मिलती है, जिनमें से 16 मिनेंडर की मुद्राएं मिलती है, यानी जो यूनानी शासक था मिनेंडर, उसकी मुद्राएं थी 16। सूती कपड़े में लिपटे हुए पंचमार्क या आहत सिक्के, तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहां से मिले हैं, तो बेराट जयपुर से। संख लिपि के प्रमाण और चित्रित धूसर मृदमान। हम कालीबंगा सभ्यता की बात करेंगे। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा की खोज के समय कालीबंगा किस जिले में थी, तो गंगानगर में थी। कालीबंगा खोज के समय गंगानगर जिले में थी। वर्तमान में यह हनुमानगढ़ जिले में 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ गंगानगर से अलग होकर राजस्थान का 31वां जिला बना। ठीक है, और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, भैरू सिंह शेखावत। ठीक है, अब कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक, और सबसे पहले इस सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, एलपी टेसीटोरी, या फिर कह सकते हैं कि अपन डॉक्टर लुई प्याजिए टेसीटोरी। ठीक, कालीबंगा की खोज का श्रेय किसको जाता है, 1952-53 में कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने। ठीक है, उत्खनन की बात करें या फिर खनन की बात करें तो 1961-62 में कालीबंगा का उत्खनन या खनन किया था बालकृष्ण थापर, जो कि बीके थापर के नाम से जाने जाते हैं, एंड ब्रिजवासी लाल, जो कि बीवी लाल कहलाते हैं। ठीक, इसके अलावा 1991-92 में एमडी खरे और जेवी जोशी का भी कालीबंगा के उत्खनन में योगदान रहता है। ठीक, प्राचीन सरस्वती या वर्तमान घग्गर नदी के किनारे, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता स्थित है। इसके अलावा देखो यह हड़प्पा सभ्यता का नगरीय स्थल था। ठीक है, जो आज़ादी के बाद राजस्थान में प्रथम, यानी राजस्थान में प्रथम को आज़ादी के बाद खोजा गया स्थल था, और भारत की बात करें तो भारत में द्वितीय खोजा गया स्थल था, क्योंकि 1952 में, ठीक है, 1952 में इससे पहले रोपड़ पंजाब खोजा गया जा चुका था स्थल, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था। ठीक, इसके अलावा देखो आद्य ऐतिहासिक कालीबंगा सभ्यता, आदि ऐतिहासिक मतलब इतिहास से भी पूर्व की। ठीक है, नवपाषाणी, ठीक है, नवपाषाणी युग की है, कांस्य युग की है, और हड़प्पा सभ्यता का एक नगरीय स्थल था। कालीबंगा सभ्यता की विशेषताओं की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता त्रिस्तरीय सभ्यता स्थल मिला है। ठीक है, यहाँ से कि कालीबंगा सभ्यता के 3 स्थलों में खुदाई की गई है। ठीक है, जैसे कि मुख्य कौन कौन से, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा। ठीक है, अब हड़प्पा कालीन जो कालीबंगा का स्तरीय खुदाई है उसको भी 5 स्तर में खुदाई की गई, यानी कि कुल मिला के 7 स्तरों में हड़प्पा या कालीबंगा सभ्यता से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले। ठीक है, कालीबंगा का समय की बात करें तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व का कालीबंगा का समय रहा। अब इसमें देखो कालीबंगा सभ्यता में एक पश्चिम की ओर एक टीला है। ठीक है, टीले के ऊपर दुर्ग बना हुआ है, दुर्ग जिसकी दीवार चारों तरफ से दोहरे परकोटे से बनी हुई है। ठीक है, यानी कालीबंगा सभ्यता 2 खंडों में विभाजित स्थल था। ठीक है, एक तरफ क्या था, एक तरफ तो टीले के ऊपर दुर्ग था, दुर्ग के चारों ओर दोहरे परकोटे की दीवार थी। ठीक है, और पूर्व की ओर बात करें तो पूर्व की ओर नगर बसा हुआ था, नगर में भी क्या था, नगर बना हुआ था मुख्य, और उसके चारों ओर दोहरे परकोटे की दीवार थी। ठीक है, अब देखो दुर्ग के दक्षिण पश्चिम में जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये क्या, ये जो दुर्ग था इसके दक्षिण पश्चिम में, इसके दक्षिण पश्चिम का मतलब इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा में जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, दोहरे परकोटे से घिरा हुआ दुर्ग रहा। ठीक, इसके अलावा देखो 1961 में भारत सरकार ने कालीबंगा पर 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया। ठीक, 1961 में भारत सरकार ने कालीबंगा पर 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया। 1985 की अगर बात करें तो कालीबंगा संग्रहालय बना। ठीक है, इसके अलावा देखो डॉक्टर अमलानंद घोष ने कालीबंगा के निर्माण में बीकानेर की सोती सभ्यता को जिम्मेदार माना। ठीक है, यानी डॉक्टर अमलानंद घोष ने कहा कि कालीबंगा के निर्माण में मुख्य योगदान जिस सभ्यता का रहा हुआ है तो ये बीकानेर की सोती सभ्यता।
अतः बीकानेर की सोती सभ्यता को कालीबंगा एक की संज्ञा दी गई। ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी या थर्ड राजधानी की संज्ञा दी। ठीक है। क्योंकि कालीबंगा ये जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी दो राजधानियां ऑलरेडी, या सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानी, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक ही बात है। ठीक है। इसकी दो राजधानियां पहले से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनको कालीबंगा की सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा? स्टुअर्ट पिगट ने। ठीक। अब कालीबंगा के उपस्थलों की बात करें तो कालीबंगा से दो उपस्थल मिले, एक तो पीलीबंगा, एक रंगमहल। रंगमहल की बात करें तो रंगमहल की खोज एवं उत्खनन का कार्य 1952 से 54 में किसने किया? श्रीमती हन्ना रीड के निर्देशन में। श्रीमती हन्ना रीड के निर्देशन में स्वीडिश दल के सदस्यों के द्वारा किया गया। ठीक है। अब इसकी बात करें रंगमहल की तो रंगमहल से गुरु और शिष्य की पाषाण मूर्ति व ब्रह्मी लिपि युक्त मुहरें मिली है। ठीक। यानी गुरु और शिष्य की पत्थर की मूर्तियाँ मिली है और ब्रह्मी लिपि लिखी हुई मुहरें मिली है, यानी कि सिक्के मिले हैं। ठीक। इसके अलावा देखो कालीबंगा की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर संपूर्ण निर्माण कार्य कच्ची ईंटों से किया गया है कालीबंगा में। ठीक है। और एक घर से अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिले, यानी कि ईंटों पर अलंकरण किया गया था, यानी उन पर चित्रकारी की गई थी। ठीक। इसके अलावा देखो बहुमंजिला भवनों की छत व नालियाँ लकड़ी से निर्मित थी। भूकंप के अवशेष भी यहाँ से मिलते हैं। और इसके अलावा बैल के खिलौने, इसके कारण इनको बनासियल बुल की संज्ञा दी गई है। इसके आगे कुछ और विशेषताओं की बात करें तो 6 छिद्र युक्त मानव की खोपड़ियाँ मिली है। ठीक है। यानी कि ये किसका प्रमाण है? ये शल्य चिकित्सा का प्रमाण है, यानी कि वहाँ के लोग, कालीबंगा के लोग शल्य चिकित्सा के बारे में जानते थे। ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोफिलोसिस रोग के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है। सूती कपड़े में लिपटा हुआ पत्थर का उस्तरा व पत्थर के सिलबट्टे मिले हैं यहाँ से। एक युगल समाधि मिलती है। ठीक है। लाल व काले ज्यामितीय अलंकरण वाले मृद भांड मिले हैं, यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले हैं। ठीक है। अर्धजले चावल और पशु बलि के प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं। ठीक। पश्चिम दुर्ग के ऊपरी भाग में कच्ची ईंटों से निर्मित 4 चबूतरे मिले हैं जिस पर 8 हवन कुंड बने हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो कालीबंगा से किसी भी प्रकार की मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ नहीं मिली। अगर आपको पूछा जाए कि मातृभूमि की या मातृ देवी की, ठीक है, मृण मूर्तियाँ कहाँ से मिली है तो कालीबंगा का उत्तर उसमें नहीं होगा। ठीक। यहाँ से देखो अधिकांश घरों में कुएं मिले हैं, यानी कि पानी की व्यवस्था के लिए कुएं बनाए जाते थे। ठीक है। इसके अलावा देखो मातृसत्तात्मक समाज और 3 प्रकार के अंतिम संस्कार के प्रचलन मिलता है यहाँ से। ठीक है। यानी एक प्रकार का अंतिम संस्कार होता है पूर्ण समानाधिकरण, जिसमें क्या होता है शव को दफनाया जाता है। ठीक है। एक होता है आंशिक समानाधिकरण, ठीक है, जिसमें शव को पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है और वो जब लास्ट में कुछ अस्थियाँ बचती है तो उनको दफनाते हैं। ठीक। इसके अलावा तीसरा देखो दहन का प्रमाण मिलता है जो कि शव को जलाने की प्रथा से संबंधित है। अब अगला देखते हैं आहड़ सभ्यता। ठीक है। आहड़ सभ्यता कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है। ठीक है। आयड़ या बेडस नदी के किनारे पर आहड़ सभ्यता का विकास हुआ। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी या बनासियन संस्कृति कहा जाता है। इसके अलावा स्थानीय नाम इसका धूलकोट है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इस आहड़ सभ्यता को आघाटपुर कहा जाता था। ठीक है। इसके अलावा देखो इसकी खोज की बात करें तो 1953-54 में अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज की। 1954-55 की बात करें रतन चंद्र अग्रवाल ने भी इसकी खोज में योगदान दिया। ठीक। उत्खनन की बात करें तो 1961-62 में हंसमुख धीरज साकलिया और रतन चंद्र अग्रवाल दोनों की एक साथ सहयोग से इसकी उत्खनन होता है। ठीक। उत्खनन स्थली की बात करें तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन स्थल कौन सा? महासतियों के टीले से आहड़ सभ्यता की उत्खनन किया गया। ठीक। इसके अलावा देखो ताम्र पाषाणिक, यानी ताम्र पाषाणिक का मतलब पाषाण काल की है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। ठीक है। ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है जो कि 4000 से 1200 ईसा पूर्व की सभ्यता है। अब आहड़ सभ्यताओं की विशेषताओं की बात करें तो पूर्ण रूप से ग्रामीण सभ्यता स्थल है, लेकिन नगरीय सभ्यता के भी यहाँ से अवशेष मिलते हैं। ठीक है। यहाँ के घरों की बात करें तो निर्माण काले पत्थरों से हुआ है और छत इनकी कच्ची है। कच्ची मतलब घास फूस या खपरेल से बनी हुई है। ठीक है। इसके अलावा देखो घरों से पानी निकालने के लिए चक्रकूप विधि का प्रयोग किया गया है। चक्रकूप विधि कौन सी होती है? मतलब घरों के अंदर खड्डे बना देते हैं और खड्डों में मटके रख दिए जाते हैं एक के ऊपर एक, और उन मटकों में छिद्र कर दिए जाते हैं ताकि क्या है कि पानी जमीन को के द्वारा सोख लिया जाए। मुख्य व्यवसाय की बात करें तो यहाँ का आहड़ सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था कृषि। तांबा गलाने की यहाँ से भट्टियाँ मिली है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ के तांबे की ताम्रयुगीन सभ्यता के लक्षण है। आहड़ सभ्यता की मुख्य फसल की बात करें तो यहाँ की मुख्य फसल है चावल। मुख्य उद्योग की बात करें तो तांबा गलाना और उपकरण बनाना आहड़ सभ्यता के मुख्य ये उद्योग धंधे हैं। ठीक है। कपड़े की छपाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले लकड़ी के ठप्पे भी मिलते हैं यहाँ से। ठीक है। इसके अलावा देखो धान के भंडारण हेतु कोठे गोरे या बखोट बनाए गए हैं। ठीक है। अधिकांश घरों में एक से ज़्यादा चूल्हे मिले हैं। इसका मतलब है एक से ज़्यादा चूल्हे मिले हैं। ठीक है। यानी अधिकतम 6 चूल्हे मिले हैं। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि अपन संयुक्त परिवारों के प्रमाण, यानी उस समय लोग संयुक्त परिवारों में रहा करते थे। ठीक है। अब देखो
कालीबंगा से बात करें तो देखो तांबे की तंदूर के प्रमाण मिले, तांबे से बने हुए तंदूर है बनाए गए वहाँ पे, ठीक है। ईरानी फारस सभ्यता के साथ व्यापार किए जाने की जानकारी मिलती है। ईरानी बिना हत्थे वाला जलपात्र भी यहाँ से मिलता है, ईरानी धूपदानियाँ भी यहाँ से मिलती है, ठीक है। लेपिस लाजुली जो कि कीमती पत्थर होता है, ईरान और अफगानिस्तान से आयात किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा देखो मृदभांड की बात करें तो लाल एवं काले रंग के बिना चित्रित मृदभांड मिले यहाँ से, जो उल्टी तपाई से निर्मित है, यानी कि उनके अंदर का भाग को तपाया गया जो कि काला हो गया और उसके बाहर का भाग लाल रहता है, ठीक। इसके अलावा बैल के खिलौने मिले हैं यहाँ से, तो इसके कारण बनासियल बुल की संज्ञा दी गई है आहट सभ्यता को, ठीक है। बैल के खिलौने का मतलब यहाँ से टेराकोटा मिली है, ठीक है। HD सांकलिया या फिर कहें कि हसमुख धीरज सांकलिया ने आहट सभ्यता पर एक किताब लिखी है या फिर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है द एक्सवेशन ऑफ आयड, ठीक है। ये देखो आहट सभ्यता का विस्तार बताया है इन्होंने इस ग्रंथ में, ठीक है। तो इसका विस्तार कैसे बताया, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर बताया है, ठीक है। उत्तर पश्चिम की ओर, सॉरी, दक्षिण पश्चिम पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर बताया है इसका विस्तार, और कहाँ से कहाँ तक, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा। अब आहट सभ्यता के उप स्थलों की बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से स्थल और मिले हैं, तो गिलुंड, राजसमंद में गिलुंड मिला है सभ्यता स्थल। इसके अलावा बालाथल उदयपुर में मिला है, ईसवाल भी उदयपुर में मिला है, ओजियाना भीलवाड़ा में मिला है, ठीक है, जो कि कोठारी नदी पर स्थित है।